तो जी राजू जी, जैसे 6 जुलाई को कल से जो है 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना है। तो इस तरह से जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बड़े बड़े वृक्ष जो काटे गए हैं, जो कि 50 साल 80 साल ऐसे पुराने पुराने और बहुत पुराने और बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष रहे हैं जिनको काटा गया है, और अभी जो पौधारोपण करने की और वृक्षारोपण करने की चर्चा चल रही है, तो उससे कितना अंतर आएगा सर वातावरण में? बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मिशन लागू किया गया जिसके अंदर एक पेड़ माँ के नाम पर। तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कल जम्बूरी मैदान के आसपास के अंदर लगभग 12 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और इसका शुभारंभ कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे जी। तो जैसे कि शिवराज सिंह चौहान के समय में भी वृक्षारोपण किया गया था, तो उन पौधों का क्या हुआ सर? हाँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे उनके समय के अंदर लगभग 80 करोड़ पौधे लगाए गए थे। उन पौधों का अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कहाँ लगे हैं, कितने बड़े हो चुके हैं वो, और उसके अंदर करोड़ों रुपए का व्यय खर्च हुआ था और प्रदेश सरकार के ऊपर इसका भार भी पड़ा था। नर्मदा किनारे ये पेड़ लगाए गए थे, लेकिन आज तक कांग्रेस के द्वारा भी कई बार निशाना साधा गया कि वो पेड़ कहाँ गए 80 करोड़ पौधे जो कि बड़े नहीं हो सके या डूब गए या उनका क्या कारण रहा, उनको देखभाल नहीं की गई किसी कारण बस। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया जा रहा, तो वहीं कांग्रेस ने भी कुछ दिवस पूर्व एक सवाल किया था कि एक पेड़ माँ के नाम ही क्यों, पिता के नाम क्यों नहीं, पारिवारिक के नाम क्यों नहीं। तो इस तरीके से भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये देखा जा रहा है इसके अंदर के वृक्षारोपण जो कल से संपन्न किया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, तब देखना ये होगा सबसे बड़ी बात कि जो 80 करोड़ पौधे थे उन पौधों की तरह इन पौधों की भी देखभाल हो पाती है, नहीं हो पाती है, या सिर्फ फोटो खिंचवाने तस्वीरें के अंदर ही ये पौधे बड़े होते रहेंगे या तस्वीरों तक ही वहीं पे सीमित रह सकते हैं जी। तो राजू जी, जैसे कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बड़े बड़े वृक्ष काटे गए हैं, तो बड़े बड़े वृक्षों का जो समय वो बहुत पुराने और बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो काटे गए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, और अब जो पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उनमें तो बहुत अंतर होगा, वातावरण में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि छोटे पौधे और बड़े बड़े वृक्ष में काफी समय का अंतर होता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वातावरण में फर्क पड़ पाएगा? जी शैली जी, इसके अंदर देखा जा रहा है कि जो स्मार्ट सिटी जो बनाई गई थी, स्मार्ट सिटी के अंदर कई ऐसे लाखों पेड़ थे बड़े बड़े जिनकी बलि चढ़ाई गई थी, और उन पेड़ों को काटने के बाद वहाँ पे स्मार्ट सिटी का निर्माण किया गया था। चाहे वो सागर की बात कर ली जाए, जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो या भोपाल हो या ग्वालियर हो, ऐसी कई स्मार्ट सिटी थी जिनके अंदर कई पौधों की बलि चढ़ाई गई है, कई वृक्षों की बलि चढ़ाई गई है, उनको काटा गया, उनके नाम पर उसको सफाई की गई वहाँ पर। इसके बाद उसको स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य किया गया। तो लेकिन दूसरी ओर देखा जा रहा है कि हरे भरे वृक्ष तो पहले काट दिए गए और अब इनको पौधों को दोबारा लगाकर उनको बड़े करने का प्रयास किया जाएगा। ये कब बड़े होंगे इसको देखा जा रहा है। इसको कि टेम्परेचर भी लगातार, अगर गर्मी की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर भी इसके अंदर लगातार दिन प्रतिदिन हर वर्ष की तरह ये बढ़ता चला जाता है, कभी 40, कभी 42, कभी 45, 46 तक पहुंच जाता है। तो ये वृक्षों की कटाई का ही नतीजा है, और पर्यावरण जो संतुलित नहीं हो पा रहा, पर्यावरण की स्थिति के कारण ही ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं जी। जी राजू जी, आगे